जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल। क्लास 12th वाले बच्चों, चैप्टर नंबर 3A का मैं टोटल वीडियो आप लोगों को कंप्लीट कराया था। 2A वाले में और B वाले में इस चैप्टर को काटा है। सिर्फ 2C जो दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो आपके पास मैं बता दूंगा। वैसे 2A B के ही मिला करके C का बनाया जाता है। ठीक, तो फिलहाल में हम लोग चलेंगे 3A में। आपके पास देखे हैं आव्यूहों का योग यानी जोड़ा कैसे जाएगा, उसमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3B में आपके पास जो है 3B का बाउल, 3B का कंडीशन समझ लें। 3B में आपके पास गुणा क्या किया जाएगा, गुणा। और गुणा देखिएगा, इसमें पंक्ति और एक स्तंभ, यानी पहले आव्यूह का पंक्ति रहेगी और दूसरे आव्यूह का स्तंभ रहेगा। इसको बारी बारी से गुणा किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखेंगे, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा कि यानी आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करता है ना। आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करता है। चलिए इनका हम लोग देख लेते हैं। अगर जिसको बेसिक चाहिए वीडियो, ताकि सर हमको इसको बता दीजिए बेसिक, तो मैं इनका बेसिक भी बना दूंगा और फिलहाल में इसको देखा जाए। बेसिक भी थोड़ा सा इसको समझ लें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ए बी सी और डी, बी के अवयव हो जाएंगे आपका, मान लो के, यल, यम और यन। ठीक है, के, यल, यम, यही होगी। अब इनके गुणन जो हो जाएंगे ए बी का, तो देखिए इनकी पंक्ति हो जाएगी और इसका स्तंभ हो जाएगा। तो ए का के में गुणा करूंगा ए के हो जाएगा, बी का यम में गुणा करूंगा बी यम, सी का के में गुणा करूंगा सी के हो जाएगा, डी का यम में गुणा करूंगा डी यम हो जाएगा। इनका हो गया। अब इसमें आइए, ए का यल में गुणा करेंगे ए यल, बी का यन में गुणा करूंगा बी यन, और सी का यल में गुणा करूंगा सी यल, और डी का यन में गुणा करूंगा डी यन। ये आपके पास इनके स्पष्ट रूप से इनके गुणा यानी इनकी पंक्ति और इसका स्तंभ। तो ए का यल में गुणा करेंगे ए यल, फिर प्लस बी का यम में गुणा करूंगा बी यम, फिर उसके बाद नीचे आ जाए सी का के में गुणा करूंगा सी के, डी का यम में गुणा करूंगा डी यम। इसके पार्ट भी खत्म। अब इसमें आइएगा, ए का यल में गुणा करूंगा ए यल, और बी का यन में गुणा करूंगा बी यन, सी का यल में गुणा करूंगा सी यल, और डी का यन में गुणा करूंगा डी। ये जुड़ेंगे तो है ना, इसी प्रकार से इतना जुड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, क्वेश्चन में क्या करे बाबू, निम्नलिखित आव्यूहों के ए और बी से यदि संभव है तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य बता रहा है कि ए बी और बी दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है ना। चलिए अब इनके गुणा के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। गुणा इनका बाबू देखिएगा, और पहला देगा ए बी, ए बी का गुणा, बी का बाबू देखिए, आइए आओ गुणा कर, दो दूनी के 4, 3 चौका 12, इसका तो है नहीं। फिर 2 0 0, 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 3 चौका 12, और 2 0 0 और 1 चौका 4। फिर आ जाइए, यहाँ देखेंगे बाबू बेटा अरे रुक जाओ, तुमको नहीं लिखना है। अब यहाँ आएंगे बाबू 2 छक्का 12, और ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा आपके पास बाबू देखिएगा -6,
सॉरी 0 में 6 से गुणा करेंगे 0 और 1 का 0 में गुणा करेंगे 0। तो यहाँ देखिएगा 12 में से 4 घटेगा -8 और 12। ऊपर जाओ बेटा, ऊपर जाओ। और देखिएगा ए बी का निकल गया। अब दूसरा कंडीशन हम बी ए के में आते हैं, बी ए का बराबर है या नहीं। ठीक है, बी ए का बराबर है कि नहीं है, इनको हम लोग देखते हैं। बाबू ऊपर जा बेटा, ऊपर जा, मम्मी बोला जा। अब इसमें देखें बाबू, बी ए काम कर, ए बी का निकल गया, उसी तरह से बी ए का। बी ए में हम ले लेता हूँ बी और कितना आपके पास, बी का कितना है 2 -6 और -4 और 3। ए का कितना है बाबू, ए का आपके पास हो गया 2 3 -1 0 1 और 2। इनका गुणा करे बाबू, 2 दूनी के 4 और 6 0 0, 4 दूनी के -8 और ये हो गया आपके पास 0। इनका गुणा करें, 3 दूनी के 6 और 6 कम में, फिर 4 दूनी आपके पास 12 और ये हो गया आपके पास। फिर इसमें आ जाओ, 2 एकम 2 और 6 दूनी कितना 12, फिर 4 एकम में 4 और ये हो गया 0। ठीक, तो 4 हो गया ये और ये 0 हो गया और ये -14 हो गया, 12 हो गया और -4। तो देखो बाबू, अब इसमें ये संभव नहीं है, इनका अलग और इसका अलग है। तो कहेंगे कि ए बी तथा बी ए संभव नहीं। ठीक है, तो जब संभव नहीं तो इसका मान निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक ना, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आपके पास बना दिया गया। अब दूसरे का चलते हैं। ठीक, दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे का प्रोसेस क्या करवाओ, है कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिमाग का नीचे लगाना है। आज बच्चों हम लोग सेकेंड नंबर, सेकेंड में देखिएगा ए बी। अब चलिए ए का जो आपके पास कंडीशन था 1 2 -0 1 2, बी का कितना है 0 0 2 2 0 0, 1 0 0, 2 दूनी के 4, 3 0 0। यहाँ देखिए, मतलब इसको तीनों से गुणा करना, फिर 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, 1 का 2 में गुणा करूंगा 2 और ये हो गया आपके पास कितना 0, 1 0 0, फिर बच्चों 0 0 और ये भी हो गया आपके पास 0। मतलब इनका सब कंडीशन। दूसरे में आ जाओ बच्चों, आपके पास देखिएगा आपके पास कितना हो गया 1 0 0 और 2 0 0 और 3 दूनी के 6, फिर 0, फिर 1 0 0, 2 दूनी के -4, 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, ये भी हो गया 0 और 2 एकम में माइनस। ठीक, इसका भी। अब इसमें आ जाए 1 दूनी के 2, 2 0 0, 3 0 0, 1 दूनी के 2 0 है ना, फिर ये हो गया आपके पास 0 और 2 0 0, फिर इसमें 1 दूनी के 2 और ये हो गया आपके पास 0 और ये हो गया आपका 0। ठीक है बाबू, अब यहाँ हमारे पास ये 4 -6, इसमें 4 बचा, इसमें -6, इसमें 2,
इसमें 2, इसमें -4 और 0, 0 -2 और -2, किसका निकला? ए बी का। अब देखिए बी ए का क्या निकल रहा है, बी ए का निकाल लिया जाए। बी ए का ले लो आओ। बी ए में देखिए बी का कितना है? 0 0 2 2 0 0। ए का दो, इसमें देखिए अब ए का पहले इसमें करा सबसे 0, ये भी 0 और ये 1 2 हो जाएगा। ये देखिएगा 2, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, 2 0 0, ये भी हो गया 0। ठीक, फिर इसमें आ गया। अब 2 का 0 से कराएंगे तो कितना? 0, फिर 0 का 1 से करूँगा 0, फिर 2 का 0 से करूँगा 0, फिर 2 दूनी के 4, फिर ये भी हो गया आपके पास 0, फिर ये भी आ जाएंगे 0, ये भी आपके पास 2, फिर इसमें आ जाए ये 0 और ये भी 0, -2 और 2 6 और ये भी 0 और ये भी 0, फिर इसमें 0 0, 2 दूनी के 4 -4 और ये भी हो गया कितना? 0 -2 0 -2 2 4 -6 और ये भी 0 2। अब देखा जाए कि ये बराबर हैं या नहीं, ठीक ना। इसमें देखिए बाबू, ये देखिए इसमें बराबर, मतलब दूसरे वाले कंडीशन में भी आपके पास दूसरा वाला भी ए बी तथा बी ए संभव नहीं। ठीक, तो संभव नहीं तो इनका मान निकालना चाहिए। जब संभव हो जाएंगे इनके बराबर ए तो इनका मान निकालना जरूरी पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का 1 2 मैं बता दिया हूँ। तीसरा आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक ना। तीसरा आप लोग स्वयं करेंगे और फिर हम अगले में लेकर के छोटे छोटे पार्ट्स करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके और सवाल करने में मजा आए। जय हिंद।